साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। फ्रेंड्स, बेटा कल हमने जो पाठ समवायो ही दुर्जय वो हमने पढ़ा था, आपने समझा होगा। आज मैं आपको उस चैप्टर का अभ्यास समझाने जा रहा हूँ। सभी ध्यान से सुनना। अपने पास एक पेंसिल रखिए। कहीं पर भी आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, आपको वो वर्ड हार्ड लगता है, समझ में नहीं आया, तो उसको आप तभी लिख लीजिए, जिससे कि आप बाद में उसको प्रिपेयर करो तो उसको अच्छी तरह से आप समझ लो। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अभ्यास। अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। एक पद का मतलब बेटा वन वर्ड में। वन वर्ड में उत्तर लिखिए। तो पहला है बेटा, वृक्षे का प्रतिवसति स्म। ये चैप्टर आपने कल पढ़ा था, तो इसलिए आपको इसकी कहानी याद होगी। लिखा हुआ है वृक्षे का प्रतिवसति स्म। वृक्षे माने पेड़ पर, काम। मैं बेटा एक एक लाइन का मीनिंग बता रहा हूँ, तो जब तक आपको लाइन का मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप नहीं समझ सकते क्वेश्चन को, इसलिए ध्यान से सुनना। पेड़ पर कौन रहती थी? तो उत्तर होगा बेटा एका चटका, एक चिड़िया रहती थी। नंबर 2, वृक्षस्य अधः कः आगत। पेड़ के नीचे कः माने कौन, आगत माने आया था, तो गजः। गजः माने हाथी आया था। नंबर 3, गजः केन शाखाम अथ्रोटयत। हाथी ने किससे, शाखा माने टहनी को, अथ्रोटयत माने तोड़ दिया था। हाथी ने किससे टहनी को तोड़ा था? सुंडेन माने सूंड से तोड़ दिया था। नंबर 4, काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत। कठफोड़वा चिड़िया को किसके पास में ले गया था? तो किसके पास ले गया था बेटा? मक्षिकाया, मक्खी के पास ले गया था। और 5th है बेटा, मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत। मक्खी का दोस्त कौन था? तो मंडूका माने मेंढक था। यहाँ पर आप बेटा मेघनाथ भी लिख देंगे तो भी चलेगा, और मंडूका माने मेंढक लिख देंगे तो भी चलेगा। तो दोनों में से आप जो भी मन करे वो आप लिख सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं उनके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न बनाने हैं, प्रश्न निर्माण करने हैं। तो प्रश्न आप पता है आपको कैसे बनाते हैं, काफ़ी बना चुके हो आप। यहाँ पर क्या प्रश्न बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कालेन चटकायाः संतति जाता। कि कुछ समय के बाद में चिड़िया की संतान हुई। अब यहाँ पर प्रश्न अंडरलाइन जो वर्ड है वो है चिड़िया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? किसकी संतान हुई? कुछ समय के बाद में किसकी संतान हुई? तो कस्या माने किसकी। तो यहाँ पर चटकाया की जगह पर क्या आएगा? कस्याः। कस्या माने किसकी। नंबर 2 में बेटा, चटकाया नीडम भुवि अपतत। चटकाया माने चिड़िया का, नीडम माने घोंसला, भूमि माने जमीन पर, अपतत माने गिर गया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। अब प्रश्न बनेगा, चिड़िया का क्या जमीन पर गिर गया? नीडम माने घोंसला। प्रश्न बनेगा क्या जमीन पर गिर गया? तो क्या के लिए संस्कृत वर्ड है किम। तो चटकाया किम भुवि अपतत। नेक्स्ट है, गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो यहाँ पर अंडरलाइन क्या किया है बेटा? गजस्य। गजस्य माने हाथी के। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसके। किसके वध से मेरा दुख दूर होगा? तो प्रश्न बनेगा कस्य। कस्य माने किसके। गजस्य की जगह पर आएगा कस्य। नेक्स्ट है बेटा, काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। कठफोड़वा चोंच से हाथी की आँखों को फोड़ देगा। तो कठफोड़वा चोंच से, चोंच से की जगह प्रश्न बनेगा किस से। कठफोड़वा किस से हाथी की आँखों को फोड़ देगा। तो यहाँ चंचवा के लिए प्रश्न बनेगा किस से का मतलब गया। तो बेटा चटकाया की जगह बनेगा कस्या, नीलम की जगह किम, गजस्य की जगह कस्य और चंचवा की जगह गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो आपके सामने एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, कुछ क्रियापद लिखे हुए हैं,
वर्ब्स लिखे हुए हैं, इनमें इन्हीं को चुन करके आपको खाली स्थान फिल करने हैं। ठीक है, तो देखो अब पहले मीनिंग समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले वाले का बताता हूँ मैं। पहले लिखा है करिष्यामि। करिष्यामि का मतलब होता है करूँगा। गमिष्यति, गमिष्यति माने जाएगा। आप अपनी पेंसिल ले लो और पेंसिल से लिख लो। करिष्यामि करूँगा, गमिष्यति जाएगा, अनयत ले गया, पतिष्यति गिरेगा, स्फोटयिष्यति फोड़ेगा, त्रोटयति तोड़ेगा। ये सब लिख लिए होंगे आपने। अब इसके हम देखो एक एक करके इसका मीनिंग देखते हैं। काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। कटफोड़वा चोंच से हाथी की आंखों को फोड़ देगा। पहला समझ में आ गया। नंबर 2, मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि। रास्ते में बैठ करके मैं भी आवाज करूँगा। करिष्यामि करूँगा। तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति। तृषार्तः गज प्यासा होकर के, गज माने हाथी, तालाब की ओर, गमिष्यति माने जाएगा। जब प्यासा हो जाएगा वो तो वो तालाब की ओर जाएगा। नेक्स्ट है बेटा गज गर्ते पतिष्यति। गज माने हाथी, गर्ते माने गड्ढे में, पतिष्यति माने गिर जाएगा। हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। नेक्स्ट काष्ठकूटः ताम मक्षिकाया समीपम अनयत। कटफोड़वा उसे मक्खी के पास में ले गया। अनयत माने मैंने बोला था ले गया। नेक्स्ट है गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति। गज माने हाथी, शुंडेन माने शूंड से, वृक्ष शाखा पेड़ की टहनियों को, त्रोटयति माने तोड़ देता है। कि हाथी सूंड से पेड़ की टहनी को तोड़ देता है। तो ये सारे के सारे जो फिलअप किए गए हैं, इसके मीनिंग मैंने आपको बताए। इनको आप अपने आप समझना, पढ़ना। अगला क्वेश्चन बेटा ये है, देखिए प्रश्नानाम उत्तराणि। ये वाला प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखा था बेटा। ये बहुत सारे थोड़े लंबे उत्तर हैं बेटा, ये एक वाक्य में है, तो इसीलिए मैंने इनको लास्ट में लिखे हैं। तो पहले हम इसको देखो, सारे क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम किम अपृच्छत। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। चिड़िया के रोने को सुन करके कटफोड़वे ने उससे क्या पूछा। तो आपने ये चैप्टर कल पढ़ा था कि जब वो बहुत परेशान देखा उसने चिड़िया को, कटफोड़वे ने, तो उसने उससे क्या पूछा था। ध्यान है आपको। देखो मैंने उत्तर लिखा हुआ है नीचे, देखिए ये वाला पहला उत्तर है ये कि चिड़िया के विलाप को सुन करके काष्ठकूट ताम अपृच्छत, उसने पूछा भद्रे किमर्थम विलपसी, अरे तुम क्यों रो रही हो, उसने ये पूछा था। याद आ गया आपको। दूसरा वाला है बेटा चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। बेटा ये वाले आंसर मैंने नीचे से लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत कम स्पेस है, यहाँ पे वो लिखे नहीं जा सकते। चिड़िया और कटफोड़वे की बातों को सुन करके मक्खी ने क्या कहा। जब उन्होंने बात सुनी दोनों की, चिड़िया की, कटफोड़वे की, तो मक्खी ने उससे क्या कहा। तो देखिए इसका उत्तर है दूसरा कि चिड़िया और कटफोड़वे की बात को सुन करके मक्खी बोली ममापि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति। यहाँ तक कि मेरा भी एक मेंढक मित्र है जिसका नाम मेघनाद है। ये बात मक्खी ने कही उससे। ये भी आपको ध्यान आ रहा होगा बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये वाला मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद ने जब उनकी बातों को सुना तो उसने क्या कहा। तो उत्तर देखिए यहाँ लिखा है मेघनाद ने मक्खी से कहा कि मक्खी प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करना।
तो अब बातें तो बहुत लंबी चौड़ी उसने कही थी, पर हम इतना लंबा उत्तर यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो आप इतनी बातें लिख लीजिए कि मक्खी से उसने कहा कि सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करना। इसके बाद में लास्ट है बेटा, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया ने कठफोड़वे से क्या कहा। इसका उत्तर है नीचे ये वाला चौथा। चटका काष्ठकूटम अवदत्, चिड़िया ने कठफोड़वे से कहा, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार दिया है। तो अब इसके बाद भी उसने कहा था कि भाई उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर हो सकता है, पर वो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। यदि आप इतनी बातें लिख लोगे कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार दिया है, इतना उत्तर भी चलेगा, ये भी ठीक है बेटा। अब हम आते हैं, ये क्वेश्चन आपने समझा, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पर खाली स्थान भरने हैं। ध्यान से देखिए, पहली लाइन लिखी है पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति। अब ऊपर तो था पठ, नीचे है पत, तो पठ की जगह पत हो जाएगा, जैसे पतिष्यति पतिष्यता पतिष्यन्ति, सेम बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद नीचे क्या है मरिष्यति, तो मरिष्यति मरिष्यता मरिष्यन्ति, बिल्कुल सेम है, केवल धातु चेंज हो गई है और कुछ नहीं चेंज हुआ है। सेम आपको ऊपर लाइन की तरह से नीचे वालों की लाइन को लिखना है। तो ये पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए, ये तो था बेटा पट का, फिर नीचे पत का, फिर नीचे मृ का। अब आगे देख लीजिए, वो प्रथम पुरुष में थे, ये मध्यम पुरुष में है। गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यथ, मध्यम पुरुष में धाविष्यसि धाविष्यथ धाविष्यथ, क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथ क्रीडिष्यथ, इसमें भी वही है, केवल धातु का चेंज है और सेम बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखना है आपको। केवल ऊपर गमिष्यति है, यहाँ धाविष्यसि है, यहाँ क्रीडिष्यसि है। ऐसे ही नीचे उत्तम पुरुष है, लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। अब यहाँ पे लिखने की बात थी, नीचे हंसने की बात है, हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। तो इसमें क्या है, आपको एक ही लाइन देख करके दूसरी लाइन को वैसा ही बना करके लिखना है। आप एक दो बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन बेटा एक बार पहले भी आ चुका है। वो जो संकल्प सिद्धिदायक वाला पाठ था, जिसमें शंकर पार्वती वाला पाठ था, उसमें ये आया था एक बार कि जब हम, ये जो पहली वाली लाइन है, ये लाइन बेटा ये भूतकाल की है, और जब हम भूतकाल के वर्ड को वर्तमान काल में इसमें लगा देते हैं तो वो भी भूतकाल बन जाता है। जैसे यहाँ लिखा है अपठत, अपठत माने पढ़ चुका, पर पठति का मतलब होता है पढ़ता है, क्योंकि पठति क्या है, वर्तमान काल का है, और अपठत जो है ये भूतकाल का है। तो अपठत भूतकाल का है, इसका मतलब होता है पढ़ता था, और पठति का मतलब होता है पढ़ता है। पर एक नियम है बेटा कि जब हम वर्तमान काल के किसी शब्द के साथ में इसमें लगा देते हैं तो वो भी भूतकाल का ही बन जाता है। तो अब यहाँ पर ये पठति स्म का मतलब भी हो गया पढ़ता था। अत्रोटयत माने तोड़ चुका, त्रोटयति माने तोड़ता था, अपतत माने गिरा था, पतति माने भी गिरता था, अपृच्छत माने पूछा था, पूछ चुका, पृच्छतिस माने भी पूछ चुका, अवदत माने बोला, वदतीस माने भी बोला, अनयत माने ले गया, नयतीस माने भी लेता था। तो कहने का मतलब ये है बेटा, यदि वर्तमान काल के किसी भी शब्द में हम इसम का प्रयोग कर देते हैं तो वह भी शब्द भूतकाल में ही बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डैश बालिका मधुरम गायति। अब बालिका कितना वचन है, बालिका एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तो इसलिए एका यहाँ पर हमने इसको फिल कर दिया। न तो एकम किया, न एका किया, न एका किया, हमने यहाँ पे एका फिल किया। फिर है डैश कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति।
तो चत्वारः कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति। चत्वारः माने चार किसान खेती कर रहे हैं। तानि माने वे सब, पत्राणि माने पत्ते, सुंदराणि सन्ति माने सुंदर हैं। तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। नेक्स्ट है धेनवः दुग्धम ददति। धेनवः माने गाय, दुग्धम माने दूध, ददति माने देती है, गाय दूध देती है। वयम संस्कृतम अपठाम, हम सब संस्कृत पढ़ चुके। तो बेटा पहले वाले में ऑप्शन जो है वो एका होगा, दूसरे में चत्वारः होगा, तीसरे में तानी, चौथे में ददति और पांचवे में अपठाम। तो ये आपका बेटा अभ्यास हो गया पूरा। अभी मैं एक चैप्टर और बचा है आपका, वो चैप्टर कराने के बाद में फिर आपको मैं सारा का सारा जो फॉर्मेट है इस बार का हाफ एनुअल का, वो सारे चैप्टर बताऊंगा, सारा फॉर्मेट बताऊंगा, सब चीज़ बता दूंगा। उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करना और गूगल फॉर्म वगैरह दे करके हम उसको आपको रिवीजन भी कराएंगे। पर आप छोड़ना नहीं, धीरे धीरे आप पाठ को पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, जिससे कि आपको पाठ एक साथ बहुत सारा याद ना करना पड़े, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं है बेटा, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। तो इसलिए आप जैसे जैसे जो जो टीचर पढ़ाता जा रहा है जिस सब्जेक्ट में, उसको साथ साथ रिवाइज भी करते रहो। कुछ भी आपको बेटा समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप से, फ़ोन से, कैसे भी आप क्लास में कैसे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा? ओके बेटा, धन्यवाद।